बहुत मज़े के होंगे वो चने के दाने। अगर मैं एक चने का पौधा निकाल के नीचे से चने खा भी लूँ, तो चिड़िया को क्या पता चलेगा? कौवे भैया, क्या ये पौधा आपने जमीन से बाहर निकाला है? नहीं नहीं चिड़िया रानी, नहीं स्वीटी आपी। मैंने तो अक्सर कालू कौवे को देखा है वहाँ पर शाम को जाते हुए। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो अभी मेरे साथ चलिए। और कालू कौवा अपने मजे में बैठकर चने के दाने खा रहा था कि स्वीटी चिड़िया और तोता भी वहां पर पहुंच जाते हैं। दूर किसी जंगल में स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर रहा करते थे। वो स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनती और बहुत जिम्मेदार थी, लेकिन वो कालू कौवा बहुत कामचोर और काहिल था। उसकी हर वक्त यही कोशिश रहती कि काम करे कोई और दाना खाए वो। और फिर ऐसे ही एक दिन वो स्वीटी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया रानी कैसी हो और क्या हो रहा है? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। और ये बताओ कि आज कैसे आना हुआ सवेरे सवेरे मेरी तरफ? कोई खास काम है क्या? मैं फारिग बैठा हुआ था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा क्यों ना अपनी पड़ोसन मेहनती चिड़िया से ये बात कहूँ। हाँ हाँ कौवे भैया, क्या सोच लेकर आए हो? देखो स्वीटी आपी, ये दाना खा खा कर मेरा जी उकता गया है। रोज दाना। अब मेरा जी चाहता है कि कोई नई चीज हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जंगल के बाहर वाली साइड पर जो खाली मैदान है, वहाँ पर बहुत अच्छी और जरखेज जमीन है। हम वहाँ पर कोई अच्छी सब्जी उगा लेते हैं। हाँ हाँ कालू कौवे, जैसे तुम्हारे बड़ों ने गंदुम काश्त की थी हमारे बड़ों के साथ। नहीं नहीं चिड़िया रानी, अब तो हमें ठीक से पता है कि हमें अगर कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत भी जरूरी होती है। कुछ किए बगैर तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ बराबर काम करवाऊंगा और बराबर हिस्सा भी लूंगा। अगर तुम ऐसे ही कह रहे हो तो फिर हम मिलकर कुछ काश्त कर लेते हैं। लेकिन हमें काश्त क्या करना होगा? चिड़िया रानी, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। तुम ही बताओ कि हमें क्या काश्त करना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही चाह रहे हो तो मेरे पास ये चनों के चंद दाने पड़े हैं। मेरी नानो लाई थी। वैसे तो ये हमारे एक दिन का खाना है, लेकिन अगर हम इन्हें ज़मीन में बोलेंगे तो हमारे पूरे साल का दाना निकल आएगा। वाह चिड़िया रानी, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे जहन की। तुम बहुत ज़हीन और समझदार चिड़िया हो। और फिर ऐसे वो दोनों चने के चंद दाने लेकर जंगल के बाहर वाली साइड चले जाते हैं। कालू कौवे, आप ऐसा कीजिए कि आप अपने सख्त पंजों से ज़मीन को नरम कीजिए और मैं पानी का बंदोबस्त करती हूँ। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वो दोनों ऐसा ही करते हैं। चने के चंद दाने ज़मीन में बोकर खुद वापस चले जाते हैं। और अगले दिन कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के पास दोबारा आता है। चिड़िया रानी, आज हमें क्या करना होगा? हाँ कौवे भैया, आज हमने पौधों को पानी ही देना है। ठीक है चिड़िया आपी, आप चलिए फिर। अभी सुबह सुबह का वक्त है और धूप भी कम है। हम अपना काम जल्दी से खत्म करके वापस आ जाएंगे। और ऐसे वो दोनों चने की फसल की तरफ चले जाते हैं। और फिर वो दोनों नदी से पानी लेकर जहाँ पर बीज बोया था वहाँ पर डाल देते हैं। और ऐसे ही वो दोनों मिलकर कुछ दिनों तक काम करते रहते हैं। अब पौधे बड़े हो गए हैं कौवे भैया। अब कुछ दिनों बाद हमारी फसल पक जाएगी और तैयार हो जाएगी। लेकिन चिड़िया दीदी, हमें पता कैसे चलेगा कि चने की फसल तैयार हो गई है? हाँ कौवे भैया, जब पौधों के पत्ते सूखने लगेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि चने तैयार हो चुके हैं। ठीक है चिड़िया आपी। और फिर कौवा अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। और ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। और फिर एक दिन कालू कौवे को बहुत भूख लगी हुई थी। बहुत मज़े के होंगे वो चने के दाने। अगर मैं एक चने का पौधा निकाल के नीचे से चने खा भी लूँ, तो चिड़िया को क्या पता चलेगा? और ऐसे सोचते हुए कालू कौवा चने की फसल की तरफ चला जाता है। और कालू कौवा चने के एक पौधे को जमीन में से बाहर निकालकर वहां से
चने निकालकर खा लेता है और अपनी भूख मिटाकर वापस चला जाता है। अगले दिन स्वीटी चिड़िया चने के पौधे को देखकर कालू कौवे से कहती है, कौवे भैया, क्या ये पौधा आपने जमीन से बाहर निकाला है? नहीं नहीं चिड़िया रानी, मैंने तो नहीं निकाला। शायद मुझे ऐसे ही लगा। और फिर वो दोनों अपने अपने घर की तरफ वापस चले जाते हैं। अब तो कौवे ने यही काम रख लिया था। जब भी चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती और कौवे को भूख सताती तो पीछे से आकर चने के दाने निकालता और खा लेता। लेकिन चिड़िया बेचारी को कुछ पता न था। कौवे भैया, अब मैंने देखा है कि हमारी फसल पक के तैयार हो गई है। चने के पौधों के पत्ते सूख चुके हैं। अब जल्द ही हमें चनों को ज़मीन से निकालकर अपने अपने घोंसलों में महफूज कर लेना चाहिए। ठीक है चिड़िया आपी, कालू कौवा ऐसा सोचता है। कल तो मिलेगा मुझे अपने हिस्से का माल, और मैं क्यों ना आज जाकर चने के 2-3 दाने और खा लूं। पहले भी तो रोज खाता था, चिड़िया को कौन सा पता चला है, और आज भी नहीं पता चलेगा। और ऐसे कालू कौवा चने की फसल की तरफ चने खाने चला जाता है। चिड़िया आपी, आप रोजाना नदी की तरफ क्या करने जाती हैं सुबह सुबह? तोते भैया, मेरे पास चने के चंद दाने थे और मैंने कालू कौवे के साथ मिलकर नदी पर उन्हें उगाया है। अच्छा, तो कौवे के साथ हिस्सेदारी। स्वीटी आपी, आपको पता तो है ना कालू कौवे का, आपने फिर भी उसके साथ फसल उगाई। नहीं नहीं तोते भैया, कालू कौवा अब बहुत अच्छा हो गया है। उसने मेरे साथ सारा काम करवाया। अच्छा स्वीटी आपी, तो क्या कालू कौवा शाम को जाता है वहां पर काम करने? नहीं नहीं तोते भैया, कालू कौवा और मैं सुबह सुबह ही जाते हैं और सारा काम मिलकर करके आते हैं। नहीं स्वीटी आपी, मैंने तो अक्सर कालू कौवे को देखा है वहां पर शाम को जाते हुए। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो अभी मेरे साथ चलिए। अच्छा तोते भैया, चलिए आपके साथ चलती हूँ मैं। और फिर तोता और स्वीटी चिड़िया चने की फसल की तरफ चले जाते हैं। और कालू कौवा अपने मज़े में बैठकर चने के दाने खा रहा था कि स्वीटी चिड़िया और तोता भी वहां पर पहुंच जाते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम, कालू कौवे, शाम को यहाँ? कालू कौवा स्वीटी चिड़िया की आवाज़ सुनकर बहुत चौंक जाता है और डर जाता है। मैं चिड़िया आपी, वो कालू कौवे, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? मुझे तो पहले ही तुम पे शक था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद तुम सुधर चुके हो। लेकिन तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। कोई चने का दाना छोड़ा भी है तुमने या सारे ही खा लिए हैं? नहीं नहीं चिड़िया आपी, मैं तो आज ही आया था बस। रोज आते हो तुम यहाँ पे शाम को? तोते भैया, आप मेरे साथ कल ज़रूर आइएगा। कल हमने फसल का बराबर हिस्सा तकसीम करना है और मुझे पूरा यकीन है कि कालू कौवा मुझसे फिर से लड़ाई शुरू कर देगा। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। चलो भाई कालू, अगर कोई चना बच गया है तुम्हारे पेट से तो जाकर निकाल लूँ मैं। अच्छा अच्छा दीदी, ज्यादा शर्मिंदा मत करो। और तोता भी आ जाता है और वो नदी पर चने की फसल की तरफ चले जाते हैं। और फिर स्वीटी चिड़िया चने की सारी फसल की खुदाई शुरू करती है तो अंदर से चने का एक दाना भी नहीं मिलता। और स्वीटी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है। कालू कौवे, ये आखिरी बार था जब मैंने तुम्हारे साथ कोई फसल उगाई। आइंदा तुम कभी मेरे पास मत आना। जब भी मैं तुम्हारे साथ मेहनत करूं, हमेशा तुम मेरा दिल तोड़ते हो और मेरे साथ धोखा करते हो। कौवा बहुत शर्मिंदा हो जाता है।